नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिडनाइट खून की एक और खौफनाक कहानी में, जहां हम सुनाते हैं आपको वो किस्से जिनमें छुपा होता है रहस्य, डर, मौत और अधूरी आत्माओं का सच। आज की रात हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो आपको सिहरन से भर देगी, आपकी धड़कनों की रफ्तार तेज कर देगी और नींद उड़ा लेगी। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ी उस हवेली की जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन जब कुछ नौजवान लोग अपने कैमरे और हिम्मत के सहारे उस हवेली में घुसे तो उन्होंने पाया कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक कब्रगाह है जहां कैद है एक औरत की आत्मा जो इंसाफ चाहती है। तो आइए, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि शुरू होने जा रही है गोस्ट ऑफ द पास्ट, एक डरावनी यात्रा मौत के साए में। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा कस्बा, सड़कें सुनसान, चारों ओर अजीब सी खामोशी। यहां एक पुरानी हवेली थी, राजवाड़ा हवेली। गांव वालों का कहना था वो हवेली सिर्फ दीवारों और छतों से नहीं बनी, उसमें कैद है एक औरत की चीख। गांव के लोग दिन में भी उस रास्ते पर नहीं जाते। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसके साथ है रिया, विक्रम, डॉक्टर मेहरा। अर्जुन कहता है, अर्जुन, अगर ये हवेली सच में हॉन्टेड है तो हमें भारत की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिल सकता है। रिया डरते हुए बोलती है, रिया, अर्जुन, ये खेल नहीं है, यहां सच में कुछ है। विक्रम हंसते हुए, विक्रम, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की इमेजिनेशन है। टीम शाम को हवेली पहुंचती है। दरवाजा जर्जर, टूटी खिड़कियां, छत से लटकते झूमर और अंदर से आती बदबू। जैसे ही अर्जुन दरवाजा धकेलता है वो अपने आप चर्रर्रर्र की आवाज के साथ खुल जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। अंदर घुसते ही अंधेरा और ठंडी हवा। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स, राज परिवार की तस्वीरें, लेकिन आंखें ऐसे लगती थीं जैसे उन्हें घूर रही हों। रिया धीरे से कहती है, रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमें देख रहा है। रात होते ही हवेली जाग उठती है। विक्रम कैमरे से रिकॉर्डिंग करता है और उसमें एक धुंधली औरत की परछाई दिखाई देती है। रिया को महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़कर देखती है, कोई नहीं। अर्जुन लेटा हुआ था, तभी उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। वो घबराकर उठ बैठता है। सामने दीवार पर खून से लिखा संदेश था, इंसाफ। सुबह सभी घबराए हुए हैं। विक्रम कहता है, विक्रम, मैंने कल रात कैमरे में कुछ रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब फाइल गायब है। डॉक्टर मेहरा गंभीर स्वर में कहते हैं, डॉक्टर मेहरा, ये हवेली सिर्फ जगह नहीं, ये एक कैदखाना है। यहां किसी की आत्मा फंसी हुई है। रिया कांपते हुए, रिया, कौन है वो? डॉक्टर मेहरा धीरे से बोलते हैं, डॉक्टर मेहरा, मायरा, राज परिवार की नौकरानी। उसे इस हवेली के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया गया था। डॉक्टर मेहरा सबको हवेली की कहानी बताते हैं। डॉक्टर मेहरा, सालों पहले इस हवेली का मालिक राजा वीरेंद्र सिंह था। उसने अपनी नौकरानी मायरा पर जुल्म किया और जब मायरा ने सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसे हवेली के तहखाने में जिंदा चुनवा दिया।
तब से उसकी आत्मा यही कैद है। वो इंसाफ चाहती है। रिया की आंखें भर आती हैं। रिया तो वही हमें डराती है। डॉक्टर मेहरा सिर हिलाते हैं। डॉक्टर मेहरा, हाँ। और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई भी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जब वो गेट तक पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वो वापस हवेली के हॉल में खड़े हैं। विक्रम गुस्से में चिल्लाता है, विक्रम, ये कैसे हो रहा है? हम बार बार यहीं क्यों लौट आते हैं? डॉक्टर मेहरा समझाते हैं। डॉक्टर मेहरा, हवेली अब जिंदा है। ये हमें छोड़ना नहीं चाहती। रात के अंधेरे में विक्रम अकेला कैमरा लेकर घूम रहा होता है। अचानक उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है, कुछ नहीं। फिर कैमरे में झांकता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है मायरा की आत्मा। लंबे काले बाल, चेहरा खून से सना और खाली आंखें। अचानक वो स्क्रीन से बाहर आ जाती है और विक्रम की गर्दन पकड़कर उसे छत से उछाल देती है। बाकी लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी होती है। रिया चीख उठती है, रिया नहीं, वो हमें मार देगी। विक्रम की मौत के बाद अर्जुन को गुस्सा आता है। अर्जुन, तुम हमसे क्या चाहती हो? दीवारों से गूंजती आवाज आती है, इंसाफ। अचानक दीवारों पर खून बहने लगता है और तस्वीरें अपने आप गिर जाती हैं। रिया कांपते हुए, रिया, हमें यहां से निकलना होगा अर्जुन, वरना हम सब मर जाएंगे। डॉक्टर मेहरा गंभीर स्वर में, डॉक्टर मेहरा, नहीं, हमें तहखाने में जाना होगा, वहीं उसका सच छिपा है। उस रात रिया सो नहीं पा रही थी। अचानक उसे लगता है कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। मायरा उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे, हाथों से खून टपक रहा था। मायरा फुसफुसाते हुए, तुम्हारा खून ही मेरी मुक्ति है। रिया चीखती है। अर्जुन और डॉक्टर मेहरा दौड़ते हैं। रिया की कलाई पर गहरे नीले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। अगली सुबह अर्जुन और डॉक्टर मेहरा हवेली की तलाशी लेते हैं। उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है जिस पर जंजीरें बंधी होती हैं। डॉक्टर मेहरा कहते हैं, डॉक्टर मेहरा, यही है तहखाना, जहां मायरा को जिंदा दफनाया गया था। अर्जुन जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से सड़ीगली बदबू और ठंडी हवा का झोंका आता है। रिया कांपते हुए, रिया, अर्जुन, मुझे यकीन है अगर हम अंदर गए तो जिंदा बाहर नहीं आएंगे। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अर्जुन, अगर हमें बचना है तो मायरा का सामना करना ही होगा। अर्जुन, रिया और डॉक्टर मेहरा हाथों में टॉर्च लेकर तहखाने में उतरते हैं। सीढ़ियां टूटी फूटी, नीचे से आती सड़ी गंध और अजीब सी ठंडी हवा। रिया कांपती है, रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, चारों तरफ जाले, टूटी हड्डियां और पुराने औजार पड़े हुए दिखते हैं। दीवार पर खून से लिखा संदेश चमकता है, मैं यही हूं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तहखाने के बीचों बीच एक टूटी हुई दीवार थी। डॉक्टर मेहरा कहते हैं, डॉक्टर मेहरा, यही दीवार है जिसमें मायरा को जिंदा चुनवाया गया था। अर्जुन हथौड़े से दीवार तोड़ने लगता है। जैसे ही पहला पत्थर गिरता है, एक तेज चीख गूंज उठती है। औरत की परछाई दीवार से बाहर निकलती है। वो मायरा थी।
उसके बाल बिखरे, आंखें शून्य, चेहरा खून से सना। मायरा, गूंजती आवाज, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो उसने की थी। वो हवा में उठकर रिया की ओर झपटती है। रिया जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखों में डर। डॉक्टर मेहरा एक ताबीज निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। मायरा चीखती है, तहखाना हिलने लगता है, दीवारें टूटती हैं। डॉक्टर मेहरा चिल्लाते हुए, अर्जुन, इसे रोको वरना हम सब मर जाएंगे। अचानक मायरा उन पर टूट पड़ती है और डॉक्टर मेहरा की छाती में अपने नुकीले हाथ घुसा देती है। डॉक्टर मेहरा चीखते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी मौत के साथ ही ताबीज टूटकर बिखर जाता है। रिया रो पड़ती है। रिया, नहीं, अब हम सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन मायरा से कहता है, अर्जुन, मायरा, मैं तुम्हारा सच दुनिया को बताऊंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अत्याचार था, लेकिन हमें छोड़ दो। मायरा उसकी आंखों में देखती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं, लेकिन तुरंत ही वो और हिंसक हो जाती है। मायरा गुस्से से, सिर्फ खून से ही मुझे शांति मिलेगी। वो अर्जुन पर हमला करती है। रिया कांपती हुई उठती है। उसके हाथ में कैमरा था। वो चिल्लाती है, रिया, मायरा, तुम्हारा सच ये कैमरा दुनिया को दिखाएगा। अगर तुम चाहो तो हमें मार दो, लेकिन तुम्हारी कहानी अब हमेशा जिंदा रहेगी। कैमरे की रोशनी सीधे मायरा पर पड़ती है। अचानक मायरा चीखने लगती है। उसकी परछाई बिखरने लगती है, दीवारें हिलने लगती हैं, तहखाने की जमीन फटने लगती है, खून की धाराएं बहने लगती हैं। अर्जुन और रिया किसी तरह सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। ऊपर पहुंचते ही पूरी हवेली हिलने लगती है। झूमर गिरता है, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं। मायरा की चीख हर दीवार से गूंज रही होती है। जैसे ही दोनों हवेली के गेट तक पहुंचते हैं, हवेली अचानक जमीन में धंस जाती है। एक पल में सब खत्म। सुबह अर्जुन और रिया जमीन पर बेहोश पड़े मिलते हैं। गांव वाले उन्हें उठाते हैं। हवेली अब वहां नहीं थी, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही न रही हो। अर्जुन अपने कैमरे को कसकर पकड़ता है। जब वो रिकॉर्डिंग देखता है, आखिरी दृश्य में साफ दिखाई देता है। मायरा की आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं लौटूंगी। रिया के चेहरे पर डर साफ था। अर्जुन कैमरे को बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक दास्तान, गोस्ट ऑफ द पास्ट। एक ऐसी कहानी जिसमें एक हवेली थी, एक मासूम आत्मा का दर्द था और इंसाफ के लिए उसकी अनथीन तड़प थी। हमने देखा कि कैसे अर्जुन, प्रिया, विक्रम और डॉक्टर मेहरा उस हवेली में पहुंचे। कैसे मायरा की आत्मा ने एक एक कर अपनी मौजूदगी साबित की। कैसे मौतें हुई, डर फैला और अंत में पूरी हवेली जमीन में समा गई। लेकिन क्या सचमुच मायरा को शांति मिली, या वो अब भी इस दुनिया में किसी नई शिकार की तलाश में है? क्योंकि आखिरी रिकॉर्डिंग में उसकी आंखों की मुस्कान और वो फुसफुसाहट याद दिलाती है कि मैं लौटूंगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी वीरान हवेली या टूटी इमारत के पास से गुजरे, तो जरा संभल कर चलिएगा। क्या पता वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो, कोई जो इंसाफ चाहता हो, कोई जो अपने दर्द को आपके जरिए जिंदा रखना चाहता हो। हम जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और खून जमा देने वाली कहानी में। तब तक रात को अकेले मत निकलना।
और अगर कोई परछाई दिखे तो समझ लेना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शुभ रात्रि।